वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 13.6 प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसकी बाहरी व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं समझ में आ गया तो यहाँ फिगर के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये फिगर के थ्रू क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार है कि इसमें इसका मोटाई भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक d यानी आंतरिक व्यास। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आंतरिक व्यास। आंतरिक इसका जो व्यास दिया हुआ है यानी वो कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है। जब आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी यहाँ से कुल यहाँ तक का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो आंतरिक व्यास तो इससे निकालेंगे क्या आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। इसको आर से स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा d/2 यानी 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका बाहरी व्यास निकालेंगे। बाहरी व्यास दिया हुआ है बाहरी व्यास। बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर यहाँ से अब टोटल यहाँ तक का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। बाहरी त्रिज्या तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आधा करके दिखाए थे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। समझ गए? उसके बाद इसका ऊंचाई बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई h। ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई का काम यहाँ पे ऊंचाई ही कर रहा है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका ये जो मोटाई है ना, ये जो मोटा बनाया गया है इसी का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए यहाँ तक 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है तो 0.6 ग्राम है। तो टोटल लकड़ी का जो है पाइप या कुछ चीज का भी है लकड़ी का पाइप है तो उसका द्रव्यमान निकालना है कि टोटल द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेलनाकार पाइप का आयतन। बेलनाकार पाइप का आयतन और हम लोग आयतन इसके अंदर वाले भाग का नहीं बस ये चीज का निकालेंगे। ये वाला जो मोटाई है ना ये मोटा भाग ऐसे उसी का निकालेंगे क्योंकि उसी से हम लोग को इसका टोटल द्रव्यमान मिलेगा। तो उसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है क्या पाई h और बाहरी है तो इसको ना कैपिटल R मान लीजिए। कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल r से और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट किया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पाई का मान कुछ नहीं कहा है तो कितना लेंगे 22/7। ऊंचाई कितना है 35 सेंटीमीटर और कैपिटल R का मान कितना है 14। तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर स्मॉल r का मान कितना है 12। ठीक है, तो इसका स्क्वायर अब करेंगे 7 × 5 = 35 और 22 × 5
और इसका स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 144 ठीक है। और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 एक 11, और जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो बच गया 2, और 9 में से 4 जाएगा तो 5। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको इससे गुना करेंगे तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतना इसका आयतन आ गया। अब लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना था, लकड़ी का द्रव्यमान आया है 1.6 ग्राम। इसीलिए ये आयतन कितना आया 7520 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना आएगा, तो 7520 को गुना कर देंगे 0.6 ग्राम से, तो ये टोटल ग्राम में आ जाएगा और ये आएगा 3432 ग्राम। लेकिन आंसर दिया हुआ है किलो में, तो किलो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3432 को 1000 से भाग कर देंगे। क्यों करेंगे, चूँकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोग्राम केजी। इसीलिए जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3.432 केजी, और यही आपका आंसर बुक में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे हुआ। 1000 से जब भागा देंगे तो 3 बार में 3000, और फिर पॉइंट देंगे तब 4, तब 2, तब 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।